वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पीएएफ कमीशन ऑफिसर प्रिपरेशन 2023, जीडी पायलट, एई, एयर डिफेंस, सीए। व्यूअर्स मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपके एकेडमिक पार्ट के इंग्लिश की तैयारी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किसी शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकती। इंग्लिश के जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट में, वो आपको अलग अलग करवाने का मैंने फैसला किया है। इस वीडियो में टेंसेस इस तरीके से करवाए जाएंगे कि आपके टेस्ट में टेंसेस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आसानी से हल कर सकोगे। पिछली वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाली नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों टेंसेस का मतलब है जमाने में, जो आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इसको आप टाइम भी कह सकते हो, इसको आप मतलब कि वक्त भी कह सकते हो। दोस्तों हमारे पास जो जमाने हैं दोस्तों वो तीन हैं। एक तो हमारे पास जो जमाना दोस्तों वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट एक पास हमारे प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। प्रेजेंट का मतलब तोहफा भी होता है, लेकिन मतलब है कि प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, जो मौजूदा वक्त है उसको हम तोहफा भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो जमाना है दोस्तों वो है पास्ट, यानी जो गुजर गया है, माजी, जो मतलब है कि माजी में हमने किया, हमसे गलतियां हुई, जो भी हुआ माजी में मतलब है कि वो काम हो चुका है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पास्ट। और एक हमारे पास जमाना है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है आने वाला, मतलब है कि अभी आप वीडियो सुन रहे हो, इसके बाद जो आप करोगे वो आप मतलब है कि जो आप जिस काम के बारे में आप सोचोगे वो आप किस जमाने में रहकर सोचोगे, आप फ्यूचर में, यानी मतलब कि आने वाले जमाने के बारे में रहकर सोचोगे। तो हमारे पास दोस्तों सिर्फ तीन जमाने हैं। एक है प्रेजेंट जिसका मतलब मौजूदा, एक है पास्ट जिसका मतलब गुजरा हुआ मतलब, और एक है फ्यूचर जिसका मतलब है अभी आना है। इस तीन जमानों में रहकर हम मतलब एक चार तरह की बातें करते हैं, चार तरह के हम मतलब एक बोलते हैं, चार तरह की हम एक्टिविटीज करते हैं। उस चार तरह की जो एक्टिविटीज हम करते हैं, जो बोलते हैं, जो काम करते हैं, किसी का तज़किरा करते हैं, तो वो हमें मतलब एक सीखनी है। हमारे टेंसेस मुकम्मल हो गए। जैसा कि आप प्रेजेंट में हो, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। मौजूदा जमाने में दोस्तों हम रहकर चार तरह के ही काम करते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। ये आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है कि हम मौजूदा जमाने में रहकर सिर्फ चार तरह के काम करते हैं। एक तो दोस्तों हम काम करते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुकर्रर, जिस काम का हमें पता ना हो कि कितना हुआ है, कब से हुआ है, हो गया है या नहीं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं चाय पीता हूं, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, मैं वर्जिश करता हूं, मैं प्यार करता हूं। आप लोगों ने भी जज किया होगा कि इन फिक्रों में हमें यह नहीं पता चल रहा कि कितना कम हो गया, यानी मैं चाय पीता हूं, इस बात का पता नहीं चल रहा कि मैं कब से चाय पीता हूं, या मैं क्यों चाय पीता हूं, या मैं किस वक्त चाय पीता हूं। इस तरह के फिक्रे मतलब कि कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक मैं आप लोगों को और बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों की पहचान बता दूं। जो हमारे पास तीन जमाने हैं, एक जमाना है प्रेजेंट, इसका मतलब तो मौजूदा होता है। इसकी पहचान यह है कि आप लोगों को उर्दू फिक्रों की पहचान बता रहा हूं। आगे जाके फिर आप लोगों को इंग्लिश की पहचान भी बताऊंगा कि इंग्लिश में इनकी क्या पहचान होगी। फुल डिटेल से हर चीज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो प्रेजेंट की पहचान दोस्तों उर्दू में यह है कि आप लोगों को हूं या है, जहां भी मतलब हूं है, जहां भी आप लोगों को नजर आया, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट है। पास्ट की मतलब कि आप लोगों को था नजर, जहां पे था, थी, थे, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट है। तो दोस्तों फ्यूचर की अब गा, गी, गे मतलब आप लोगों को जहां भी नजर आया, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर है। तो दोस्तों आगे जाके फिर आप लोगों को इंग्लिश में भी इसका जो पहचान है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे कि प्रेजेंट में हम चार तरह के काम करते हैं। एक तो इंडेफिनेट, जिस काम का हमें पता नहीं चल रहा। इसकी उर्दू की पहचान यह है कि ता हूं, ते हूं, ती हूं या ता है, मतलब इस तरह एंड पे मतलब कि उर्दू में इसकी पहचान होगी। क्योंकि मैं करता हूं, चाय पीता हूं, प्यार करता हूं, रोजाना सैर करने जाता हूं, रोजाना स्कूल जाता हूं। तो आप लोगों को फिक्रों में भी समझ आ रही होगी कि एक तो इसकी पहचान ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, कि इसमें मतलब है कि आप लोगों को काम का कोई मतलब है कि कोई तयन नहीं होगा, कोई काम का पक्का पता नहीं चल रहा होगा। तो प्रेजेंट में रहकर हम दूसरा काम ये करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है जारी, मतलब है कि मैं चाय पी रहा हूं, मतलब है कि चाय वाला काम मैं अभी कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं, मैं रोजाना स्कूल जा रहा हूं, मतलब है कि जहां पे जा रहा हूं, रही हूं, ये आप लोगों को नजर आए तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है। ये अभी मैं आप लोगों को उर्दू में इनकी पहचान बता रहा हूं, आगे जाके फिर आप लोगों को इंग्लिश में भी इसकी पहचान बताऊंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान ये मतलब है कि उर्दू में हम दूसरा काम ये करते हैं कंटिन्यूस, यानी काम कोई चल रहा हो, मैं चाय पी रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। प्रेजेंट में रहकर हम तीसरा काम करते हैं परफेक्ट, यानी हम मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, जो काम मुकम्मल हो गया, जो काम हो गया। जैसा कि मैं चाय पी चुका हूं, मतलब इसमें आप लोगों को नजर पता चलेगा। पहचान इसकी उर्दू में यह है कुछ चुका हूं, चुका है। तो ये आप लोगों को मतलब इसकी पहचान है परफेक्ट की, कि मैं काम मतलब कर चुका हूं,
मैं चाय पी चुका हूं, मैंने मतलब है कि इम्तिहान मतलब है कि मैं इम्तिहान पास कर चुका हूं, ये आप लोगों को नजर आएगा। तो दोस्तों अगर प्रेजेंट जो चौथा हम काम करते हैं वो करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यह है कि आधा काम तो मुकम्मल हो चुका है, बाकी आधा काम हमने करना है। तो जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है कि मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूं, यानी मैं 10 मिनट मतलब 10 मिनट में जो चाय पी है वो तो काम मुकम्मल हो गया है, आगे अभी मैं चाय पी रहा हूं, यानी मैं आधे घंटे से काम कर रहा हूं, यानी आधे घंटे वाला काम तो मुकम्मल हो गया, बाकी मतलब अभी मैं उस काम को मतलब कि कर रहा हूं, वो काम चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि प्रेजेंट में हम रहकर 4 काम करते हैं, चारे काम आप लोगों को बता चुका हूं। इंडेफिनेट मतलब कि जिसमें ता, ती आए, ता हूं, ती है, ते हूं, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा उर्दू में ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट की आप लोगों को पहचान पहले ही बता चुका हूं है एंड पे नजर आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वो काम चल रहा है, मतलब कर रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, मैं रोजाना वर्जिश कर रहा हूं, मैं मतलब कि स्कूल जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वो काम मुकम्मल हो चुका है, चुका आएगा इसमें, चुका हूं, चुका है, ये वगैरह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें मतलब है कि आधे घंटे से मैं खाना खा रहा हूं, यानी आधे घंटे में जो खाना खा लिया वो तो काम मुकम्मल हो गया, बाकी मैं मतलब है कि वो खाना खा रहा हूं। तो उम्मीद है कि इसकी आप लोगों को बात समझ में आई होगी प्रेजेंट की। तो आगे दोस्तों पास्ट की बात करें तो दोस्तों पास्ट में का मतलब होता है, पास्ट का उर्दू में पहचान है था, थी, थे। तो दोस्तों पास्ट में भी हम मतलब ये चारों काम ही करते हैं जो इंडेफिनेट, मतलब पास्ट में हम इंडेफिनेट भी काम करते हैं, कंटिन्यूस भी करते हैं, परफेक्ट भी करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस भी करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट की कोई फिक्रा बनाते हैं, जैसा कि मैंने मतलब है कि मैंने प्यार किया, इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनेट की पहचान यह है किया, मतलब एंड पर अलिफ आएगा या ये आएगी, छोटी ये या बड़ी ये जो भी आए, ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा होगा। इसमें आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि काम का आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि कितना काम हुआ है, या मतलब है कि कितना काम हुआ है, या मतलब है कि कब से काम हो रहा है, इस बात की आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जैसा कि मैं मतलब मैंने प्यार किया, या आगे मतलब कंटिन्यूस का मतलब मैं प्यार कर रहा था, इसमें आएगा कंटिन्यूस काम जारी है, मैं प्यार कर रहा था, कर रहा आया तो कंटिन्यूस हो गया, था एंड में आया तो पास्ट हो गया। तो इसमें जो पास्ट में जो तीसरा काम करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, यानी मुकम्मल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मतलब है कि मैंने प्यार कर लिया था, मैंने मतलब है कि मैं दूसरा मैं प्यार कर या मैं चाय पी रहा, मतलब है कि मैं चाय पी चुका था, मैं चाय पी चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है, मैं चाय पी चुका था। और पास्ट की बात करें तो परफेक्ट कंडीशन मैं मतलब है कि 10 मिनटों से काम कर रहा था, मैं 10 मिनटों से काम कर रहा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी आधा काम इसमें मुकम्मल है और आधा काम अभी हो रहा है। इसी तरह दोस्तों हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की उर्दू में पहचान है गा, गी, गे आएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट का आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। फ्यूचर इंडेफिनेट में फिक्रा मतलब है कि इसकी पहचान ये है कि मैं प्यार करूंगा, इस पे एंड आया, मैं प्यार करूंगा, इस बात का हमें नहीं पता चला कि मैं कितना प्यार करूंगा, मैं कब से प्यार करूंगा, लेकिन मैं प्यार करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनेट मैं प्यार करूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं प्यार कर रहा हूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं प्यार कर रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो मैं प्यार कर चुका हूंगा, मैं प्यार कर चुका हूंगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो मैं चाहे मतलब है कि मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूंगा, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जितनी भी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं इसकी आप लोगों को समझ आई होगी। कि यानी हम आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट में रहकर भी हम ये 4 काम करते हैं, पास्ट में भी ये 4 काम, फ्यूचर में भी ये 4 काम करते हैं। तो अभी आगे जाके हम इंग्लिश में समझते हैं, उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये 4 चीजों की आप लोगों को समझ होनी चाहिए। एक तो हेल्प वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इसकी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। दूसरा वर्ब फॉर्म यानी जो फॉर्म ऑफ वर्ब की मतलब कितनी फॉर्म है। तीसरा सब्जेक्ट की और चौथा ऑब्जेक्ट की। ये 4 चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को पता मतलब है कि लग जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, जहां पे आप लोगों को डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, वेल, शल नजर आए, आप लोगों को ये इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो अब बात दोस्तों करते हैं वर्ब ऑफ फॉर्म की। दोस्तों वर्ब ऑफ फॉर्म 3 तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट, एक होती है सेकंड और एक होती है थर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट, मिसाल के तौर पर फर्स्ट की बात करें तो एक बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना। फर्स्ट फॉर्म को बार्क बोलेंगे, सेकंड है बार्क्ड और थर्ड है बार्क्ड, मतलब है कि सेकंड भी बार्क्ड, थर्ड भी बार्क्ड। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट जो मतलब है कि फॉर्म है वो है गो, गो का मतलब होता है जाना।
तो दूसरी इसकी फॉर्म है वेंट। वेंट का मतलब भी यही होता है और गान का मतलब भी यही है, गो वेंट गान, मतलब कि तीन ही फॉर्म होती है और तीनों फॉर्मों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, मैं, ही, शी, इट, दे, वी, साजिद, असलम, सुगरा, आसिया, ये सारे क्या है मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समझ लो कि जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी मैं, तुम, वो, असलम, इजाज, मतलब कि जो भी नाम है या नाम की जगह पे मतलब कि जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं जैसे कि ही, शी, दे, वी, ये सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट का दोस्तों मतलब ये होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, मतलब जो काम करता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जाता है। दोस्तों ये जो गलत मुझसे एग्जाम्पल लिखी गई है ये यहाँ पे मिटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जा रहा है, यानी मैं स्कूल जा रहा हूं तो इसमें क्या आएगा, इसमें मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल। मैं प्यार कर रहा हूं, इसमें जो लव है, जो प्यार है वो मतलब लव, ये मतलब क्या है, ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया जा रहा है। तो इसमें मतलब है कि मैं स्कूल जा, मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, या आई एम गोइंग, मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें जो गोइंग है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो है मतलब है कि फॉर्म है, मतलब है कि वो कह लो कि फोर्थ फॉर्म, यानी आई एन जी का जो इजाफा होता है उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें जो गो है वो क्या है, वो है वर्ब ऑफ फॉर्म है। और जो मैं आई एम, जो एम है दोस्तों ये है हेल्पिंग वर्ब। और स्कूल क्या है, मतलब है कि स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है और आई मतलब है कि इसमें है सब्जेक्ट। और इसमें जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें आई सब्जेक्ट है, गो इसमें क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसमें आई एम, इसमें जो एम है दोस्तों वो हेल्पिंग वर्ब है। और स्कूल इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये चारों चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज होती है, सब्जेक्ट क्या और ऑब्जेक्ट क्या। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका बारे में पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट आई, वी, इट, ही, दे, वी, साजिद, असलम, तनवीर, ये सारे क्या है, ये सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम किया जा रहा हो, जैसा कि मैं स्कूल गया तो इसमें स्कूल है, मैंने प्यार किया तो इसमें लव है, यानी मैंने चाय पी तो इसमें मतलब है कि टी आ जाएगा जो होगा ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है कि इन बातों की आप लोगों को समझ आई होगी। तो आगे जाके हम इंग्लिश में समझते हैं इनकी क्या पहचान है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रेजेंट यानी मौजूदा जो ज़माना है दोस्तों, मौजूदा ज़माने में जो हम चार काम करते हैं उसकी अब आप लोगों को इंग्लिश में पहचान बताने लगा हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट में जो हम पहला काम करते हैं वो करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, गैर मुकर्रर, जिसमें कोई जिस काम का कोई पता ना हो। तो इसमें दोस्तों इसमें मतलब एक इसकी पहचान यह है कि इसमें एक तो आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मतलब कि फॉर्म ऑफ वर्ब की आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि गो, वेंट, गॉन। तो इसमें जो फर्स्ट है वो गो है। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और इसके जो पॉजिटिव मतलब है कि इसके फिक्रे होते हैं, यानी पॉजिटिव फिक्रा यह है कि मैं प्यार करता हूं, मैं चाय पीता हूं, ये पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव होता है मैं प्यार नहीं करता, मैं चाय नहीं पीता, मैं स्कूल नहीं जाता। तो दोस्तों जो पॉजिटिव फिक्रे होंगे, जैसा कि मैं प्यार करता हूं, मैं चाय पीता हूं, उसमें मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज है, लेकिन पॉजिटिव फिक्रों में ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी कि मैं प्यार करता हूं, मतलब है कि ये पॉजिटिव है, मैं प्यार नहीं करता, इसमें डू डज यूज होगी। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रों में मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सवालिया फिक्रों में या नेगेटिव फिक्रों में हेल्पिंग मतलब है कि जो फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी, लेकिन साथ डू और डज जो इसकी मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब है वो भी यूज होगी। उम्मीद है कि इस बात की आप लोगों को समझ आई होगी। तो बात करें आप दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसमें दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, यानी कंटिन्यूस मतलब जो काम जारी है, कंटिन्यूस चाहे पास्ट में कोई काम हो, चाहे फ्यूचर के जमाने में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, उसमें आईएनजी का इजाफा होता है, ये आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है। तो दोस्तों कंटिन्यूस का अगर कोई भी हम फिक्रा बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम दोस्तों फिक्रा जो बनाएंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग, स्लीप, स्लीपिंग, साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और इसमें दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान यह है इंग्लिश में, एक तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी रीड के साथ रीडिंग लग गया, मतलब कि
इसके अलावा रीड के साथ रीडिंग लग गया, या मतलब है कि जो भी मतलब है कि कोई भी फिक्रा हो कि मैं मतलब चाय दूसरा चाय पी रहा हूँ, या मैं खाना ईट के साथ ईटिंग लग गया, लाफ के साथ लाफिंग लग गया, स्लीप के साथ स्लीपिंग लग गया, यानी आईएनजी का इजाफा हुआ फर्स्ट फॉर्म के साथ। और इसमें इज, एम और आर, ये तीनों मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो यूज होंगे इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज लगेगा, लेकिन पॉजिटिव फिक्रों में डू डज नहीं लगेगा, नेगेटिव फिक्रों में, सवालिया फिक्रों में डू डज लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ आईएनजी और साथ इसमें इज, एम, आर लगेगा। ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस के फिक्रों की। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, जो काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें दोस्तों थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि बार्क, बार्क, बार्क्ड, जो बार्क्ड है थर्ड फॉर्म लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट में, और साथ इसमें हैज और हैव होगा। हैज और हैव होगा, ये आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसकी मतलब है कि फुल फिक्रा कैसे बनता है, और इसमें हैज किसके साथ लगना है और हैव किसके साथ लगना है, इज किसके साथ लगना है, एम किसके साथ लगना है, वो आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों ने ये समझना है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, इसमें एक तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म जैसे कि बार्क या गो, वेंट, गॉन, गॉन इसमें लगेगा, और इसमें हैज और हैव होगा। हैज और हैव, और जिसमें थर्ड फॉर्म होगी वो आप लोगों को मतलब प्रेजेंट परफेक्ट फिक्रा होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कंटिन्यूस में एनजी, आईएनजी का इजाफा लाजमी होता है और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगा। हैज बीन और हैव बीन लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये आप लोगों ने याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैज बीन और हैव बीन लगेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें पास्ट में। दोस्तों पास्ट में भी हम चार तरह की ही बातें करते हैं। एक तो करते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में दोस्तों पहचान है, पास्ट इंडेफिनेट की पहचान ये है, इसमें दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसा कि गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म है, इसमें वेंट लगेगी और मतलब है कि सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी। और इसके भी पॉजिटिव मतलब इसमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ये आप लोगों ने याद रखना है। दोस्तों इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे कि पहली फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट। तो दोस्तों आगे बात करें पास्ट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगना ही लगना है, साथ वाज और वर्ब भी लगेगा पास्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस का कोई भी फिक्रा हो आईएनजी साथ लाजमी लगेगा। और बाकी जमाने की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस की फुल बात करें पास्ट कंटिन्यूस की, दोस्तों इसमें एक तो वाज वर लगेगा, दूसरा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। नेक्स्ट बात करें पास्ट परफेक्ट की। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है और साथ हैड का इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों हैड, एक तो हैड आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो अब दोस्तों बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें फ्यूचर की। तो दोस्तों फ्यूचर में इंडेफिनेट की बात करें तो इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी वर्ब की तीन फॉर्म है, एक तो है गो, वेंट, गॉन। तो दोस्तों इसमें मतलब लगेगी मतलब है कि गो लगेगी पहली फॉर्म, तो साथ शिल और विल का इजाफा होगा। जहां भी दोस्तों फ्यूचर फिक्रे में मतलब है कि आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म हो और विल शिल साथ लगा हुआ, तो आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का फिक्रा है। इस बात का आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। दोस्तों अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और फ्यूचर कंटिन्यूस में दोस्तों वेल और शेल बी होगा। वेल बी और शेल बी
वेल बी और शेल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है, तो इस बात का आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और कंटिन्यूस में दोस्तों वेल बी और शेल बी साथ लगा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। दोस्तों अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों शेल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। दोस्तों शेल हैव या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। मतलब है कि फ्यूचर में आप मतलब है कि परफेक्ट की बात करें दोस्तों, परफेक्ट में हमेशा मतलब है कि तीनों जमानों में ही थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों शेल हैव और वेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एक तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लाजमी होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इजाफा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसमें मुकम्मल फिक्रा बनाने का तरीका और कैसे फिक्रा बनता है, जहां पे सब्जेक्ट कहां पे आता है, ऑब्जेक्ट कहां पे आता है, वर्ब की फॉर्म कब आती है, एस का इजाफा कब होता है, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक